सावधान, दीजिए ध्यान और कोशिश कीजिए कि इस पूरी रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। अपने परिवार के लोगों को भी दिखा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि कितना जरूरी है। लोगों को टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, छोटी सी गलती, छोटी सी चूक बहुत बड़ी हम पर दुश्वारी लेकर आ सकती है और इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। साइबर ठग हाईटेक होते जा रहे हैं और बहुत तेज होते जा रहे हैं। अलग अलग अंदाज में उन्होंने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी और कर भी रहे हैं और उनमें कामयाब भी हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग हों जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में न पता हो या पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग उनके चंगुल में फंस रहे हैं। कभी शादी के कार्ड के नाम पर, कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, कभी एक कॉल आपको करेंगे कि आपका मोबाइल आज बंद हो जाएगा, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है बंद, कि आपने कुछ ऐसी गतिविधियां करी हैं मोबाइल के जरिए। तो इसलिए अगर आप अपने मोबाइल को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप किसी नंबर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भेजे गए किसी मैसेज पर क्लिक करते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, परेशानी के दिन शुरू हो जाते हैं। तो एक एक कर आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि किस किस अंदाज में साइबर ठग, साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैसों के लालच को लेकर। ज्यादा पैसों के लालच में लोग बर्बाद हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कई बार लोगों को मुश्किल में डाल देती हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हरियाणा के साइबर क्राइम के एसपी अमित दहिया ने खबर अभी तक से बातचीत की और एक एक कर उन्होंने साइबर ठगों के बारे में बताया कि किस तरह से वो ठगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और हमें बचना कैसे है। सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए कि एक ग्रुप बनाया, मैसेज आए कि इस ग्रुप में जुड़िए, इस ट्रेडिंग में जुड़िए, आप इतना पैसा कमाएंगे, कुछ दिन तक पैसा कमाने लगेंगे आप, फिर एक दिन जब लालच बढ़ता जाएगा तो फिर आप हो जाएंगे बर्बाद। ध्यान से देखिए रिपोर्ट। स्कैम से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्कैम करने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से ही जो है सामने वाले व्यक्ति को फंसा लिया जाता है, बल्कि दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ गलती इसको लेकर के की जाती है। उन गलतियों से किस प्रकार से सावधान रहें और किस किस तरीके के स्कैम अभी ट्रेंडिंग में है यानी चल रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा साइबर क्राइम के एसपी अमित दहिया जी हैं। दहिया साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सर, जो स्कैम्स अभी जो चल रहे हैं, किस तरीके की जो रिपोर्ट्स है वो हमारे 1930 नंबर पर आ रही हैं, कितनी कॉल्स आ रही हैं और किस किस तरीके के स्कैम अभी फिलहाल जो है प्रदेश के अंदर देखने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी अमाउंट के जो स्कैम्स आते हैं वो ट्रेडिंग ऐप्स के आते हैं। लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल से कुछ ऐसे लिंक्स मिलते हैं जहां पर लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। और वहाँ पर लोग अपना ये ना सोचते समझते हुए कि ये क्या रियल में ट्रेडिंग है भी या नहीं है, उनको एक नकली सा डैशबोर्ड दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप ए अमाउंट लगाओगे तो आपको बी मिल जाएगी, बी लगाओगे तो सी मिल जाएगी। और इसके ज़रिए लोग 2-2 महीना, 3-3 महीना काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और ये पैसा भी वही लोग लगा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। हमने जितनी भी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लेंट्स आई उसमें पढ़े लिखे लोग ही इन ट्रेडिंग ऐप्स में फंस रहे हैं। सबसे हमारा निवेदन इस प्रकार का है कि आप इन ट्रेडिंग ऐप्स पे जिस पे आप लोग पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहले ये वेरीफाई करें कि क्या ये ट्रेडिंग ऐप्स भारत सरकार के या हरियाणा सरकार के किसी भी ऑथराइज चीज़ों से अप्रूवल है, लाइसेंसी है या नहीं है, वो वेरीफाई कीजिए। नंबर दूसरा, इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं और ये कर क्या रही है, थोड़ा सा इस पर अगर रिसर्च करेंगे उसके बाद ही आप इसके अंदर अगला कोई कदम उठाएं। उससे पहले किसी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और अब एक और तरीका अपनाया गया है, बिल्कुल नया तरीका है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, इसलिए आप इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास, हमारे पास, सबके पास शादी के निमंत्रण आजकल व्हाट्सएप पर आ रहे हैं और उनको लोग कबूल भी करते हैं। और अच्छी बात भी है कि व्हाट्सएप पर कोई बहुत दूर से आपको शादी का या किसी प्रोग्राम का, कार्यक्रम का निमंत्रण देता है और आपको प्यार से बुलाता है तो उसको कबूल करना चाहिए।
लेकिन आपके पास एक मैसेज आएगा, आमंत्रण, हेलो, पहले आएगा हेलो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ कुछ इमोजी लगाने के साथ, फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, उस पर लिखा होगा आमंत्रण, और फिर आप जैसे ही वहां पर क्लिक करते हैं आपकी पूरी की पूरी जानकारी साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है। किस तरह का वो मैसेज होता है और उससे किस तरह से बचना चाहिए, ये भी आप सुनिए अमित दहिया जी के जरिए जितेंद्र चौधरी ने उनसे सवाल किया। एक जो स्कैम अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो किसी अनजान नंबर से एक व्हाट्सअप या टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर आपको एक शादी का कार्ड आता है। वो शादी के कार्ड में एक पूरा एक प्रिंट आउट होता है उसके अंदर, लेकिन उसमें एक APK फाइल डाउनलोड होती है, एक वायरस आप समझ लीजिए, और वो आपके फ़ोन का डाटा ले जाता है। तो सभी से ही हमारा निवेदन ये है कि किसी भी अनजान नंबर से किसी का भी शादी का कार्ड यदि आपके पास आ रहा है तो आप उसको खोलें ना, वो एक स्कैम हो सकता है। और डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो हम सब जान ही चुके हैं कि कहीं पर किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हो गए, 2-2 दिन तक लोग अरेस्ट रहे। लेकिन क्या कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान है? क्या किसी को पुलिस, CID, CBI डिजिटल अरेस्ट कर सकती है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है, यह भी आप सुनिए। नंबर दूसरा, डिजिटल अरेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एक फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर, ED का अधिकारी बनकर या कोई भी अधिकारी बनकर आपको फ़ोन किया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है कि आपका पासपोर्ट वहाँ मिला या आपके खिलाफ एक FIR है, आपको नाम निकलवाना है। इस टाइप के काफ़ी मॉडस ऑपरेंडीज वो लोग इस्तेमाल करते हैं और डरा धमका कर उनको एक जैसा लोग कहते हैं कि हमको एक डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। डिजिटली अरेस्ट का कोई कंसेप्ट किसी भी कानून में नहीं है। ऐसा कॉल, ऐसा वीडियो कॉल या स्काइप ID का कॉल आपको पास आए तो आप पहला तो उस फ़ोन को डिस्करेज कर दें। हरियाणा पुलिस या किसी प्रकार की कोई भी पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वीडियो कॉल पे आपके किसी प्रकार के कोई बयान, FIR की कॉपी, कोई भी कानूनी प्रक्रिया अमल में नहीं लाती हैं। आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, 1930 पे फ़ोन करें, उसका एक स्क्रीनशॉट लें, उस द्वारा भेजे गए अकाउंट जिस पे आपको कहा गया है पेमेंट करने के लिए, पहली बात तो पेमेंट करें ही ना, बाकी वो अकाउंट्स जिस पे उन्होंने कहा है पेमेंट करने के लिए उसके स्क्रीनशॉट, उसके फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियोज़ लाकर पुलिस को आप हमें दें। पुलिस उसके ऊपर, साइबर पुलिस उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी। और अब एक और बात, हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया हो या मैसेज आया हो कि आपके नंबर से आपने कुछ अलग तरह की गतिविधियां की हैं और इस वजह से आपके नंबर को बंद कर दिया जाएगा। आज शाम तक आपका नंबर बंद हो जाएगा। आपको कोई कॉल आता है, मैसेज आता है कि हम सूचना विभाग से बोल रहे हैं, ट्राई से बोल रहे हैं और आपके नंबर से कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां हुई हैं और इस वजह से आपका फोन बंद होने वाला है, तो ये भी एक फ्रॉड है। इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं साइबर क्राइम SP साइबर क्राइम, वो भी आप सुनिए। नंबर से भी कुछ कॉल्स आती हैं, उसके बाद भी स्कैम की बातें सामने आती है, कुछ अलग कंट्री कोड देखने के लिए मिलता है, उससे किस तरीके से सावधान रहना और वो किस तरीके का स्कैम? देखिए, एक कॉल आता है आपको एक इंटरनेशनल नंबर से, 11-12 नंबर का नॉर्मली वो होता है और उस पर लिखा जाता है कि आपका नंबर बंद कर दिया जा रहा है या आपको इतना पेमेंट देना है या कोरियर आया है, कुछ भी ऐसे एक अलग सा वो अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 0 दबाइए, अगर आपको और आगे इंग्लिश हिंदी में चाहिए 1 दबाइए, उसके बाद और चीज़ें वो चलाते रहते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं वो IVR से जनरेट किए जाते हैं, एक मशीन से जनरेट किए जाते हैं और जैसे ही आप उस पर 1 या 2 दबाएंगे तो आपका फ़ोन के अंदर से सिक्योरिटी सिस्टम्स हट जाते हैं और उस नंबर के पास आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है। तो रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप किसी भी ऐसे फॉरेन नंबर जो आपके जानकारी का नहीं है उस फ़ोन को ना उठाएं। उसके बाद 1 2 3 4 जो वो डायल करने के लिए आपको बटन दबाने के लिए कह रहा है, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि आप ना करें। साइबर फ्रॉड में एक टर्म है मनी ट्रेल, उसके जरिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है। किसी ने किसी को पैसे के लिए बोला कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, अब उनके पास नहीं तो उन्होंने किसी और को बोल दिया, उनके पास नहीं उन्होंने किसी और को बोल दिया अपनी जान पहचान में। लेकिन जिसको बोला गया दूसरे तीसरे इंसान को, उसने किसी को नंबर पे पैसे पहुंचाए, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपके पास जो पैसा पहुंचा है आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर जो अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंचा है उस अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अमित दहिया, वो भी आप सुनिए। ट्रेल का एक मामला सामने आता है
उसके अंदर कई लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्होंने ना तो कोई गलत लेन देन किया, लेकिन मनी ट्रेल में कहीं ना कहीं उनका जो अकाउंट है वो या तो कुछ अमाउंट के लिए या फ्रीज होते हुए नजर आता है और वो लोग घबरा जाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसी घटना हो? देखिए, ऐसे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट और शिकायतें हमारे पास आती हैं कि मेरा 5th लेयर या 7th लेयर में या 4th लेयर में मेरा एक अकाउंट था और एक छोटी सी अमाउंट बतौर दुकानदार या बतौर एक जेन्युइन आदमी होते हुए मैंने किसी एक अकाउंट से लिया था और इस वजह से मेरे अब पर्टिकुलर अकाउंट पे या तो लीन लगा है या होल्ड हुआ है या फ्रीज हुआ है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक पैनल सिस्टम जो पूरा है वो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर है। तो अलग अलग बैंक्स पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर उन अमाउंट्स को होल्ड करती हैं, फ्रीज करती हैं या लीन लगाती हैं। वो डिपेंड ये करता है देखते वक्त कि कहाँ से और कौन से लेवल पे कितना पैसा गया हुआ है। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिसको पेमेंट भेज रहे हैं किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड अकाउंटों से पेमेंटें ना लें जिनको आप जानते ही नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन सी आई है कि हरियाणा की एक आदमी ने हैदराबाद के एक आदमी से पेमेंटें ले रखी हैं। अब वो उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन किसी एक थर्ड आदमी ने कहा कि आप पेमेंट डलवा दीजिए, उसने डलवा दी। वो फ्रॉड की अमाउंट थी, अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उस उतने पैसे का बैंक वाले ने होल्ड लगाया है। तो अब ये क्योंकि मनी ट्रेल का पार्ट था तो ये रिस्पेक्टिव जो पुलिस है जिसने बैंक के थ्रू रुकवाया है वो होल्ड करवाएंगे और बाद में सुपरदारी। तो सभी लोगों से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने प्रोफेशन के अंदर जो पैसा आप लोग ले रहे हैं जेन्युइन आदमी से लिए और जेन्युइन अकाउंट से लें। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी कहीं से भी आपको पेमेंटें जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहा है किसी भी माध्यम से। साइबर क्राइम को लेकर के किस तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसमें जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इसमें जो लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड होता है उनकी भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका होती है अपनी सतर्कता ना बरतने को लेकर के। और इसी को लेकर के जो हरियाणा साइबर क्राइम्स के जो एसपी हैं अमित भैया, वो बता रहे हैं कि इन विषयों से अगर आप सतर्क रहेंगे तो शायद इस ट्रैप के अंदर भी आपके फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। देखिए, बहुत बहुत अहम बात है और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग जानते हैं, समझ रहे हैं इन बातों को, तो हम अपने परिवार के लोगों को और अपने उन जानकारों को जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते उनको एक बात ज़रूर बता दें कि देखिए, किसी भी नंबर से अगर कोई अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है या वो आपसे किसी बटन को दबाने की बात कर रहे हैं, मोबाइल पर किसी नंबर को दबाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात बिल्कुल ना सुने। अपने घर वालों को, अपने परिवार में हमारे मान लीजिए बहुत से बड़े हैं जो मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप के बारे में, फेसबुक के बारे में नहीं जानते हैं। मैसेज आ जाते हैं, किसी ने जानकार बनकर के हेलो भाई साहब कैसे हो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, और हमें आपसे बात करनी है, ये करनी है, लोग कर लेते हैं, आपका अकाउंट हैक कर लिया। तो और ख़ासतौर से शादी वाला आजकल जो चल रहा है उस पर बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास एकदम से मैसेज आएगा किसी नंबर से कि हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप, और फिर आपके पास एक मैसेज आएगा आमंत्रण, निमंत्रण, इन्विटेशन। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी सारी की सारी जानकारी मोबाइल की वो फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाएगी, साइबर ठगों के पास पहुंच जाएगी और फिर वो उस बिना पर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि तुम्हारे मोबाइल में ये है, हम ये कर देंगे, आपके फ़ोटो शेयर कर देंगे, ये कर देंगे, मैसेज शेयर कर देंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कि ऐसे ऐसे आपका बेटा या आपका ये रिश्तेदार पकड़ा गया है या आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं और आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा वो आपको सामने पीछे अशोक चिन्ह भी नजर आएगा, पुलिस वाले भी नजर आएंगे, इधर तिरंगा रखा होगा, इधर पुलिस का झंडे का जो चिन्ह है वो रखा होगा, बाकायदा पुलिस की ड्रेस में एक भारी भरकम ऑफिसर आपके सामने नजर आएगा वीडियो कॉलिंग पर कि मैं ये बोल रहा हूं और इस वक्त आप पुलिस से बात कर रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, बिना हमारी परमिशन के आप मोबाइल के कैमरे को बंद नहीं करेंगे, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। तो आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून में किसी भी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। और एक इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई मैसेज या कॉल आ रहा है कि आपका नंबर आज शाम तक बंद कर दिया जाएगा, इस नंबर पर बटन दबाएं, तो आप बिल्कुल भी उसको तुरंत आप उठा भी लेते हैं तो आप तुरंत उस फोन को काट दीजिए, तुरंत काट दीजिए। छोटी सी चूक परेशान कर सकती है। बहुत सारे लोग, आपके भी हमारे भी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो ठगे जा चुके हैं
और वो ब्लैकमेल किए जाते हैं और कई बार लोग बहुत ही अपने लिए जिंदगी के लिए बहुत खराब कदम उठा लेते हैं। लोन के नाम पर आपको परेशान किया जाएगा कि आपके किसी रिश्तेदार ने लोन ले लिया है, वो लोन नहीं भर रहा है, तो लोग सोचते हैं कि यार छोटी मोटी सी रकम है, 10,000 रुपये जमा कराओ, 20,000 रुपये जमा करा दो, वरना ये बदनामी करेंगे। तो ये सब बेकार की बातें, घबराना नहीं है साहब। इन साइबर अरेस्ट को लेकर पुलिस की मदद करनी है। और अपना ख्याल रखिए और अपने जानकारों को भी बताइए।